भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझे में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर के पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तुरंत कैसे सूख गया? ठीक है, तुरंत कैसे सूख गया मतलब यह है कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, यीशु मसीह को भूख लगा। भूख लगने के बाद सड़क के किनारे एक अंजीर का एक पेड़ भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, तो सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया। बहुत गहरा बात है ये कि एक हरा भरा पेड़ को देखकर यीशु मसीह उसके पास जाता है और उस पेड़ में, लेकिन वो पेड़ में क्या देखा कि पत्ता के अलावा और इसमें कोई फल नहीं है। तो यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह उस पेड़ को देख करके गुस्सा हुआ, गुस्से में आकर के उस पेड़ को क्या किया? श्राप दिया। लेकिन वहां पे गया तो क्या देखा कि उसमें उसके अंदर फल नहीं है। तो फल नहीं है तो यीशु मसीह ने गुस्से में आकर के उस पेड़ को कहा कि अब से इसमें कभी भी फल नहीं देगा। और जब यीशु मसीह ने इस प्रकार से पेड़ को श्राप दिया तो पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूखने के बाद चेले लोग अचंभा कर। इसका मतलब ये है ना कि यीशु मसीह उस पेड़ में से क्या चाहता था? फल चाहता था। पेड़ में से क्या चाहता था? फल चाहता था। हालेलुया। अब देखिए, अचंभा करने वाला बात तो ये है कि पेड़ को यीशु मसीह श्राप देता है भाई, और पेड़ जो है बाइबल में बताता है एक विश्वासी होता है। पेड़ का उदाहरण क्या है बाइबल में? एक विश्वासी है। बाइबल में भेड़ का उदाहरण देता है। तो भेड़ का मतलब हम भेड़ समझ करके बैठेंगे? भेड़ का मतलब बाइबल में कौन है? एक विश्वासी है। संसार के लोगों को बकरियां कह करके संबोधित किया गया है। क्या लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी है। क्या लगा? भूख लगा। तो वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, है ना। तो सोचा क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं है, फिर भी यीशु मसीह चाहता है कि तुम फलो। हम इंसान होकर के एक बिना फल वाला पेड़ को पसंद नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कैसे पसंद करेगा? कैसे पसंद करेगा? नहीं पाया, यहाँ कुछ नहीं पाया। और लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अब से उसने उससे कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेहरे सुन रहे थे। 20 वचन में जब यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन जब भोर को वे उधर से लौट रहे थे, भोर के जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। जिसे तूने श्राप दिया था क्या हो गया? सूख। यीशु मसीह तो एक पेड़ लगाया है और वो पेड़ है हम लोग। वो पेड़ कौन है? हम लोग। हम हरा भरा है लेकिन फल नहीं रहेगा कि अब से तुम्हारे अंदर कोई फल। हालेलुया। इसका मतलब
आप फल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फल रहे हैं। फल देने वाला होना चाहिए, फलवंत होना चाहिए। परमेश्वर का काम कर रहे हैं, आप फल रहे हैं। परमेश्वर के लिए जाग रहे हैं, आप फल रहे हैं। वे विश्वासी जिनका जिंदगी प्रार्थना में हरा भरा हो गया है, लेकिन वो परमेश्वर को काम करना बंद कर दिया है, यूहन्ना किताब में लिखा है कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम मुझ में बने रहो और मैं अधिक दखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता है। बस तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बना नहीं रहेगा तो अपने आप से नहीं फल सकता है। क्या होगा? वो सूख जाएगा। एक पेड़ का एक डाली काट दिया जाए तो वो डाली क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। फल की तो दूर की बात है, वो सूख जाएगा। इसीलिए हमारा जिंदगी में फल चाहिए तो हमें यीशु मसीह के साथ बना हुआ होना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह के साथ लगा हुआ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह फल चाहता है। हम क्या चाहते हैं? हमारे अंदर फल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?